हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के नवम पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, इसके एक एक अर्थ को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मालिनी प्रतिवेशनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तरहि प्रेषय। मालिनी कहती है किससे? प्रतिवेशनीं प्रति। प्रतिवेशनी का अर्थ होता है पड़ोसन। तो अपनी पड़ोसन से कहती है गिरिजे यानी कि हे गिरजा। मम का अर्थ होता है मेरा, पुत्र यानी कि पुत्र, मातुल गृहम प्रति यानी कि मामा के घर, प्रस्थितः यानी कि गया हुआ है, काचिद यानी कि कोई, अन्याम यानी कि दूसरी, कामपि महिला यानी कि काम वाली औरत, कार्यार्थम यानी कि काम करने के लिए, जानास यानी कि जानती हो, तरही यानी कि तो, प्रेषय यानी कि भेजो। तो मालिनी अपनी पड़ोसन गिरजा से कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है, कोई दूसरी काम वाली औरत को जानती हो तो भेजो। गिरजा गिरजा कहती है आम सखी। आम यानी कि हाँ, सखी यानी कि मित्र। हाँ सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कामार्थं पृच्छति स्म। आद्य यानी कि आज, प्रातः यानी कि सुबह, एव यानी कि ही, मम यानी कि मेरी, सहायिका यानी कि नौकरानी, स्वसुतायाः, स्व का अर्थ होता है अपनी, सुता का अर्थ होता है पुत्री। स्वसुतायाः यानी कि अपनी पुत्री के, कृते यानी कि लिए, कामार्थम यानी कि काम के लिए, पृच्छति स्म यानी कि पूछ रही थी। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। स्वः यानी कि कल, प्रातः यानी कि सुबह, एव यानी कि ही, तया यानी कि उसके, सह यानी कि साथ, वार्ताम यानी कि बातचीत, करिष्यामि यानी कि करूंगी। कल सुबह ही उसके साथ बातचीत करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षड्वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगान्तरं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका अष्टदेशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने यानी कि अगले दिन, प्रातः काले यानी कि सुबह के समय में, षड्वादने यानी कि 6 बजे, एव यानी कि ही, मालिन्याः यानी कि मालिनी के, गृह घंटिका यानी कि घर की घंटी, आगांतरम यानी कि आने वाले, कमप यानी कि किसी को भी, सूचयत यानी कि सूचना देती है, मालिनी द्वारम उद्घाटयत यानी कि मालिनी द्वार खोलती है, पश्यति अर्थात देखती है, यत यानी कि गिरजयाः यानी कि गिरजा की, सेविकया यानी कि नौकरानी, दर्शनया यानी कि दर्शना, सह यानी कि साथ, एका यानी कि एक, 8 वर्ष देशीय 8 वर्ष की, बालिका यानी कि लड़की, तिष्ठत यानी कि खड़ी है। तो क्या होता है कि अगले दिन प्रातः काल यानी कि सुबह के 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वार खोलती है, देखती है कि गिरजा की नौकरानी दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना महोदय यानी कि महोदया, भवती यानी कि आप, कार्यार्थम यानी कि काम के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया से पूछ रही थीं। कृपया, मम यानी कि मेरी, सुताए यानी कि पुत्री को, अवसरम यानी कि अवसर, प्रदाय यानी कि देकर, अनुगृह्णातु यानी कि कृपा
करें। आप काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थीं, कृपा करके मेरी बेटी को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मालिनी कहती है, परमेशा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। परमेशा यानी कि परंतु, ऐशा का अर्थ होता है यह, तू यानी कि तो, अल्पवयस्का यानी कि छोटी, प्रतीयते यानी कि प्रतीत होती है या लगती है। मालिनी कहती है कि लेकिन यह तो छोटी लगती है। किम कार्यम करिष्यति एषा। किम यानी कि क्या, कार्यम यानी कि काम, करिष्यति यानी कि करेगी, एषा यानी कि यह क्या काम करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। अयम यानी कि यह, तु यानी कि तो, अस्याह यानी कि इसके, नयस्य यानी कि पढ़ने के, क्रीडनस्य यानी कि खेलने के, च यानी कि और, कालः यानी कि समय। यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। जब दर्शना कहती है कि मेरी बेटी को घर का काम करने का अवसर प्रदान करें, तो मालिनी कहती है कि यह तो बहुत छोटी है, यह क्या काम करेगी, यह तो इसके खेलने और पढ़ने का समय है। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। एष यानी कि यह, एकस्य यानी कि एक, गृहस्य यानी कि घर का, संपूर्णम यानी कि पूरा, कार्यम यानी कि काम, करोत यानी कि करती, स्म यानी कि थी। यह एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। सह यानी कि वह, परिवारः यानी कि परिवार, अधुना यानी कि अब, विदेशम यानी कि विदेश, प्रतिस्थितः यानी कि चला गया। वह परिवार अब विदेश चला गया। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम अन्वेष्यामि स्म। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्याभावे यानी कि कार्य के अभाव में, अहम एतस्य यानी कि मैं इसके लिए, कार्यम अन्वेष्यामि यानी कि कार्य खोज रही, इसम का अर्थ होता है थी। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही थी। एन यानी कि जिससे कि, भवद सादृशा नाम का अर्थ होता है आप जैसे लोगों का, कार्यम यानी कि काम, प्रचलित यानी कि चल जाए, अस्मद सदृशा नाम यानी कि हमारे जैसे लोगों का, गृह संचालनाय यानी कि घर चलाने के लिए, च का अर्थ होता है और, धनस्य यानी कि धन की, व्यवस्था यानी कि इंतजाम, भवेत यानी कि हो जाए। तो दर्शना कहती है कि जो उसकी लड़की थी छोटी सी 8 साल की, वह एक घर का पूरा काम करती थी, लेकिन वह परिवार अभी विदेश चला गया और काम के अभाव में वह उसके लिए काम ढूंढ रही थी, जिससे कि आपके जैसे लोगों का काम चले और हमारे जैसे लोगों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी, परम एततु सर्वथा अनुचितम। परम एततु यानी कि लेकिन यह तो, सर्वथा यानी कि सभी प्रकार से, अनुचितम यानी कि अनुचित है, लेकिन यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। किम ना जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, जानासि यानी कि जानती हो, यत यानी कि शिक्षा तु, शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई, तु यानी कि तो, सर्वेषाम यानी कि सभी, बालका नाम यानी कि बालकों का, सर्वासाम यानी कि सभी, बालिका नाम यानी कि बालिकाओं का, च यानी कि और, मौलिका अधिकारः यानी कि मौलिक अधिकार है। क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है, महोदय
अस्मद् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वादरपूर्ति रेवास्ति। तो दर्शना कहती है कि हे महोदया, अस्मद यानी कि हमारे, सदृशा नाम यानी कि जैसे लोगों का, तू यानी कि तो, मौलिकाः अधिकाराः यानी कि मौलिक अधिकार, केवलम यानी कि केवल, स्व उदर पूर्ति अस्ति। स्व यानी कि अपने, उदर यानी कि पेट, पूर्ति यानी कि पूरा करना, एव यानी कि ही, अस्ति का अर्थ होता है। हे महोदया, हमारे जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो केवल अपने पेट को भरना ही होता है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड् गृहाणाम कार्यम करोमि। एतस्य यानी कि इसकी, व्यवस्थाए यानी कि व्यवस्था के लिए, एव यानी कि ही, अहम यानी कि मैं, सर्वस्मिन् यानी कि पूरे, दिने यानी कि दिन में, पंचषट यानी कि 5-6, गृहाणाम यानी कि घरों का, कार्यम यानी कि काम, करोमि यानी कि करती हूँ। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिद अपि कार्यम न करोति। मम यानी कि मेरा, रुग्णः यानी कि बीमार, पतिः यानी कि पति, तू यानी कि तो, किंचिद अपि यानी कि कुछ भी, कार्यम यानी कि काम, न का अर्थ होता है नहीं, करोत यानी कि करता है। मेरा बीमार पति तो कोई भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः यानी कि इसलिए, अहम यानी कि मैं, मम यानी कि मेरी, पुत्री यानी कि बेटी, च का अर्थ होता है और, मिलित्वा यानी कि मिल करके, परिवारस्य यानी कि परिवार के, भरण पोषण कुर्वः यानी कि भरण पोषण करते हैं। इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनं नेष्यामि। तो दर्शना कहती है कि अस्मिन यानी कि इस, महार्घता काले का अर्थ होता है महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम यानी कि मूलभूत जरूरतों के लिए, एव यानी कि ही, धनम यानी कि धन, पर्याप्तम यानी कि पूरा, ना यानी कि नहीं, भवत यानी कि होता है, तरही यानी कि तो, कथम यानी कि कैसे, विद्यालय शुल्कम अर्थात विद्यालय का शुल्क या विद्यालय की फीस, गणवेशम का अर्थ होता है यूनिफॉर्म या वेशभूषा, पुस्तक आदि यानी कि पुस्तकें आदि, क्रेतुम यानी कि खरीदने के लिए, धनम यानी कि धन, नेश्याम यानी कि लाऊंगी। तो दर्शना कहती है कि इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता है, तो विद्यालय का फीस देने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए और पुस्तक आदि चीजों को खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्याः किम न जानासि यत् 1902 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। तो मालिनी कहती है कि अहो यानी कि अरे, अज्ञानम यानी कि अज्ञान, भवत्या यानी कि आप अज्ञान हो, किम ना जानासी, किम यानी कि क्या, न यानी कि नहीं, जानासी यानी कि जानती हो, क्या नहीं जानती हो, यत यानी कि 1902 तमे वर्षे यानी कि वर्ष 2009 में, सर्वकारेण यानी कि सरकार के द्वारा, सर्वेशाम यानी कि सभी, बालका नाम यानी कि लड़कों के लिए, सर्वासाम बाला नाम कृते यानी कि सभी लड़कियों के लिए, शिक्षायाः
यानी कि शिक्षा का मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, यानी कि मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। तो मालिनी कहती है कि अरे आप अज्ञान हो, क्या नहीं जानती हो कि वर्ष 2009 में सरकार के द्वारा सभी लड़कों और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषणा की गई है। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कः शिक्षाम् एव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वम् एव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसारम यानी कि जिसके आधार पर, षड्वर्षेभ्यः यानी कि 6 वर्षों से, आरभ्य यानी कि शुरू होकर, 14 वर्ष पर्यंतम यानी कि 14 वर्ष तक के, सर्वे बालाः यानी कि सभी के लिए, समीपस्थम यानी कि पास के, सर्वकारीयम यानी कि सरकारी, विद्यालयम यानी कि स्कूल में, ना यानी कि नहीं, केवलम यानी कि केवल, निःशुल्कम यानी कि बिना शुल्क के, शिक्षाम एव यानी कि शिक्षा ही, प्राप्स्यन्ति यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, अपितु यानी कि बल्कि, शुल्कम यानी कि बिना शुल्क के, गणवेशम यानी कि वर्दी या यूनिफॉर्म, पुस्तकानि यानी कि पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम यानी कि पुस्तकों का थैला या बैग, पादत्राणम यानी कि जूते, मध्याह्न भोजनम यानी कि दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी कि छात्रवृत्ति, इत्यादिकम यानी कि इत्यादि, सर्वम एव प्राप्स्यन्ति, सर्वमेव यानी कि सभी कुछ ही, प्राप्स्यन्ति यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अनुसार 6 वर्षों से लेकर 14 वर्षों तक के सारे बच्चों के पास में स्थित सरकारी स्कूल में जाकर न सिर्फ पढ़ाई ही करेंगे बल्कि बिना फीस के वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म, पुस्तकें, बस्ते, जूते, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति आदि सब कुछ भी पा सकेंगे। दर्शना कहती है अप्येवं आश्चर्येण मालिनी पश्यति, अप्येवं यानी कि ऐसा भी है, आश्चर्येण यानी कि आश्चर्य से, मालिनी यानी कि मालिनी को, पश्यति यानी कि देखती है। तो मालिनी कहती है आम यानी कि हाँ, वस्तुतः एवमेव, वस्तुतः यानी कि वास्तव में, एवमेव यानी कि ऐसा ही है, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। कृतार्थताम प्रकटयन्ति, तो दर्शना आभार प्रकट करते हुए कहती है अनुग्रहीता अस्मि, हे महोदया मैं आभारी हूँ, एतद यानी कि यह, बोधनाय यानी कि बताने के लिए, यह बताने के लिए, अहम अद्येव अस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, अहम यानी कि मैं, अद्य यानी कि आज, अस्याः यानी कि इसका, प्रवेशम यानी कि प्रवेश को, समीपस्थे यानी कि समीप स्थित, विद्यालय यानी कि विद्यालय में, करिष्यामि यानी कि कराऊंगी, मैं आज ही इसका प्रवेश समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनया पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम अपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। दर्शनया पुत्री यानी कि दर्शना की बेटी, उल्लासेन सह यानी कि उल्लास से या खुशी से, अहम विद्यालयं गमिष्यामि मैं विद्यालय जाऊंगी, अहम अपि पठिष्यामि मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा यानी कि यह कहकर, करतल वादनम सहितम यानी कि ताली बजाते हुए, नृत्यत यानी कि नाचती है और मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है। तो दर्शना की पुत्री
खुश होकर मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा कहकर ताली बजाती है, नाचती है और मालिनी के प्रति आभार प्रकट करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पाठ 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अपनी अगले वीडियो में। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।